सब सामान दबेगा, जितना जो बर्तन वर्तन कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी उठाने नहीं दिया। चाय लगे नहीं पी पाई, अब तोड़ने लगे। हम पैसा रुको उठा ले, नहीं नहीं क्या करोगे आप? क्या करेंगे, घर जाएंगे, क्या करेंगे। देखो हमको हमें बहुत बुरा लगा, रात को नींद नहीं आई। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया है, हमारी झुग्गी टूटी, हमारा सारा सामान दबा दिया। हम एक एक चीज़ दुखी हो गए सर। हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार से बस यही हाथ जोड़ी विनती है, हमें रहने को व्यवस्था कर दे कहीं भी। बच्चों के ऊपर छत होगी तो हमको एक रूखी सूखी भी उसमें बैठ खा लेंगे ना, वही बहुत बढ़िया है। पर सरकार जो मुझे भगा रही है, हम रह रहे हैं इतनी सालों से, 2500 साल से ज़्यादा हो गया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जमुना यानी कि यमुना खादर में मौजूद हूं और यहां पर जहां मैं खड़ा हूं, जरा देख लीजिएगा, ये विजुअल दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक पहले पाठशाला हुआ करती थी, पाठशाला बच्चे पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं यहाँ खबर कर चुका हूँ, लगभग 2-3 महीने हो चुके होंगे। यानी कि 2-3 महीने पहले भी एक नोटिस आता है कि भाई यहाँ से झुग्गियाँ हटाई जाएंगी जमुना खादर से। एक कुछ दिन पीछे मेरे पढ़ने में खबर आई थी, एक सामाजिक संस्था ने मांग भी की थी कि डूब क्षेत्र के अंदर से जितने भी लोग मजदूर वगैरह रहते हैं इनको हटाया जाए। उसका खबर का असर मुझे अब दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही अगर हम ये बात करते हैं कि भाई प्रशासन ने अपना काम किया है, तो हम दूसरी ओर को भी ध्यान करते हैं कि जो यमुना खादर यानी कि डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, जो मजदूरी करते थे, या यूं कहा जाए किराए पर रहते थे, या यूं कहा जाए अपने खुद के खेत थे या उन्होंने ठेके पे ले रखे थे, उनके लिए प्रशासन ने क्या करा, इनके लिए रहने की व्यवस्था क्या होगी। क्योंकि इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। जब यहाँ पाठशाला चलती थी तो पॉकेट फोर के स्कूल में भी बच्चे पढ़ने जाते थे। पेपरों का समय चल रहा आ गया है। अब बात ये भी आती है कि प्रशासन ने क्या इन लोगों के रहने की व्यवस्था की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यानी कि पूरा डैमेज कर दिया गया है। यहाँ पीछे शौचालय हुआ करता था, वो गायब बिल्कुल। और इस जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल ठोकर नंबर 3 शुरुआती क्षेत्र है। अगर मैं पीछे तक जाऊँगा, जमुना अभी काफ़ी दूर है। जमुना कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। बात करने पर उतरूँगा तो बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, और किसका कितना नुकसान हुआ है इसका भी शायद मुझे तो अंदाज़ा नहीं, हो सकता है किसी को भी अंदाज़ा ना हो। मैं बात करना चाहूँगा छोटे लाल से, जो पाठशाला संचालक थे, पाठशाला चलाते थे आप छोटे लाल जी। पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी। नोटिस पिछली बार तो आया था, और मैंने ये सुना कि आप लोगों ने स्टे ली थी। क्या आप लोग हार गए थे, क्या हुआ था, ऐसी क्या कोर्ट की प्रक्रिया क्या रही थी? कोर्ट में सर केस चल रहा था और वहाँ पर तारीख पे जाते थे। तो फिर पहले तो तारीख काफ़ी लंबी लंबी मिलती थी। जो हमारे साथी थे उन्होंने डाला था केस। तो बता रहे थे कि भाई तारीख है, आगे मालूम पड़ जाएगा। तो आगे तारीख बढ़ती जा रही थी। जब पिछला महीना आया था अप्रैल का, तो उसमें बराबर तारीख देने लगे वो। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे तारीख बराबर देने लगे। उसमें बाद में पता लगा कि केस हार गए। जब वो आ गए कि भाई हम तो केस हार चुके हैं और डीडीए ने जीत गई है, और हम लोगों को हरा दिया, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे झुग्गी झोपड़ी वाले कि भाई हमारे लिए हमारा हक दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए हमारा हक मिलना चाहिए। कहीं हमें जगह दे दो ऐसी जहाँ पे हमारा सिर ढका रहे, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सब पॉकेट फोर में, और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी सही से हो जाए। छोटे लाल जी, एक सवाल मेरा ये है कि प्रशासन, देखिए मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं, मुझे वाकई में ये बात सच है कि अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन मेरे पास में नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि प्रशासन की ओर से ये सूचना जारी की गई है। हम लोग मीडिया वालों को भी बताया जाता है, पर मुझ तक तो कोई नहीं पहुंचा है। मैं भी जुड़ा हूं कई सारे महकमों से और उनको देखता रहता हूं, पर यहाँ की कोई खबर मुझे नहीं। बस एक पब्लिकली खबर मुझे मिल गई कि भाई झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। कोई नोटिस या अब कोई सूचना आपको आई या अधिकारियों ने कुछ बताया कि भाई हटाया जाएगा? 4 अप्रैल को सर, 4 अप्रैल के लिए हम यहाँ पर बच्चे पढ़ा रहे थे, तो 4-5 लोग आए थे डीडीए वाले। वो यहाँ पर एक नोटिस चिपका गए थे, और उन्होंने ये भी नहीं मई, फिर जून, अब जुलाई। नहीं, अभी आए थे इस जुलाई में, 4 जुलाई के लिए। जुलाई बोलो ना, अप्रैल बोल रहे थे आप। 4 जुलाई के लिए आए थे, और 5 जुलाई को सुबह ही आकर के बिना बताए सुबह ही 6 बजे उन्होंने बुलडोजर चला दिया। मैंने उनसे बोला था, हम सब लोगों ने, कि भैया हमारे लिए सामान निकाल लेने दो और उसके बाद आप झुग्गियाँ तोड़ देना। उन्होंने कहा कि रात भर में क्यों नहीं सामान निकाला तुमने, कि हम तो नोटिस चिपका के गए थे यहाँ पे। तो हमने कहा हमें क्या पता, कि आपने बताया तो था नहीं कि झुग्गी तोड़ेंगे, हम अपना सामान निकाल लेना। तो कहने लगे हमने तो कल शाम को 6 बजे नोटिस चिपका दिया,
अब 6 बजे आए हम, बुलडोजर से तुम्हारी झुग्गियाँ सब खत्म करेंगे यहाँ से, तुम लोग। डैमेज कर दिया गया, हाँ जी, सब तोड़ दिया, निकालने का मौका नहीं मिला। सामान का मौका ही नहीं दिया निकालने के लिए, सारा तोड़ दिया। स्कूल में कम से कम 50 बेंचें थी बच्चों को बैठने के लिए, वो सारी तोड़ दी। ऊपर जो चटाई का बना लिया था हमने तिरपाल डाल के, वो सब तोड़ दिया। ये छोटे लाल जी, एक बात तो सच है ना कि ये सब जगह आप लोगों के रहने के लिए नहीं है, डूब क्षेत्र है ये। ये डूब क्षेत्र है सर, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जगह दी गई ना ये, मजदूर के करने की जगह है। तो मजदूरी करो ना, रह क्यों रहते हैं आप? नहीं तो यहाँ पर मजदूरी करते हैं सर, यहाँ पर हमको वैसा कोई मकान बनाकर तो रह नहीं रहे थे। हमारा तो ये घास फूस का ही झोपड़ी बना रखी थी, उसी में रह रहे थे, उसी में अपना खाना दाना बनाते थे, आराम से बच्चे पढ़ने जाते थे। अब बच्चे कहाँ गए? अब बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो सारे हमारे साथ ही हैं, कहाँ गए बच्चे? ही। पढ़ने भी जाते हैं बच्चे। तुमसे भी मैंने पिछली बार बात की थी, क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू। ये भी बच्ची है आपकी। मैं ये बात करना चाह रहा था आपसे कि आपने तो मुझसे पिछली बार ये कहा था कि आपने स्टे ले ली है। सर स्टे तो दिया था, पर कुछ दिन को दिया था। जो इन लोगों ने झुग्गी वालों ने हमसे बिना बूझ के कोर्ट में केस डाला, वो हमारे बेखिलाफ था। इनका छोटे लाल नाम है, छोटे लाल नाम का हनुमान मंदिर पे है, उनने करा था। भजन लाल था और सूबेदार था। सूबेदार तो खत्म हो गया, सूबेदार की तो कहानी खत्म हो गई, पर भजन लाल, छोटे लाल, लालता प्रसाद और एक शामिल थे। ये शामिल थे कोर्ट के अंदर। हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारे मनीषा जी ने बहन बेटी को ताए शौचालय लगाए थे, उसका अभी भी मंत्री का देखोगे नाइट उठा के, तो उनने हमें सेवा दिया मेरी बहन बेटियों को। अब टूट गया ना। हाँ अब तो मंत्री द्वारा जेल में है। बात करते हैं, महिलाएं भी खड़ी हैं यहाँ पर। आप लोग इधर आइए, थोड़ा सा जरा बात करते हैं आप लोगों से। क्या नाम है बीबी जी आपका? सविता। सविता, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हो गए 20-25 साल। आप मजदूर हैं यहाँ पर या आपका खेत है, क्या है? खेत नहीं है, मालीगिरी करते हैं। मालीगिरी करते हैं, यानी कि खेत को में काम करना। तो बच्चे भी यहीं रहते थे साथ में आपके? बच्चे भी रहते थे। पति क्या करते हैं आपके? मालीगिरी, पेड़ तो पौधा, आपको कोई सूचना नहीं मिली, सामान वगैरह आपका दब गया क्या? सब सामान दबेगा। जितना जो बर्तन अर्तन कपड़ा अपड़ा जो कुछ भी उठाने नहीं दिया। चाय लगे नहीं पी पाई, अब तोड़ने लगे। हम कहे सर रुको उठा ले, नहीं नहीं क्या करोगे आप? क्या करेंगे, घर जाएंगे और क्या करेंगे। ये फिर भी बात आती है कि ये डूब क्षेत्र है और प्रशासन जो है ना, एमए तो कोई इतना बड़ा काफिला लेके पहुंचता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बिल्डोजर, सारे ट्रक देखिएगा आप कि किस तरह से बड़े बड़े क्रेनों के जरिए यहाँ पर यानी कि तुड़ाई की जा रही है। तो ये एमए अमला नहीं आया है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। सब क्षेत्र अधिकारी और पुलिस भी यहाँ मौजूद रही होगी। सवाल यही मेरा जानने का है कि मतलब आप लोग डूब क्षेत्र में रह रहे थे और बाढ़ आती थी तो बाहर निकल जाते थे। बाढ़ आती है हम बाहर निकल जाते हैं, और सरकार हमें खाना भी नहीं देती। देती है। अब कहता मना कर दिए। वीडियो है पिछली बार की, पिछली बार दिया है खाने को, पैसा भी दिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। पैसा भी दिया, टेंट भी लगाया, कुर्सियाँ भी दी, पानी भी दिया, यहाँ तक के कई सारे एनजीओ आते थे, वो शरबत बांटते थे। ये टेंट आधे में टेंट, हाँ हम तो जो ही भीजते रह करे, पुल के तली पड़े हम तो। हाँ अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अब तो अब कुछ है ही ना करने को। जब निकाल देंगे इससे भगेंगे ही, रोड पे जाएंगे। रोड पे जाओगे? और क्या, रोड तो ट्रैफिक के लिए है ना। हम भी अपना बैठे रहेंगे ऐसे ही। हाँ आपके बोर्ड वगैरह, पेपर वगैरह क्या क्या है यहाँ पर? हमारे राशन कार्ड भी हैं, हमारे पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, सब है हमारे पूरे। हाँ सब चीज़। आपके बच्चे भी पढ़ रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है माया देवी। मैं यहाँ कोठियों में काम करते हैं, कोठियों में काम करते हैं। हम किसी की ना खेती करते ना कुछ करते हैं, क्यों रहते हो? और हम यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। गांव में ना खेती है ना बाड़ी है, कहाँ जाए बच्चों को लेकर। कोठियों में काम करते हो, कोई कहीं कमरा ले लो किराए पे। जमुना में क्यों रहोगे आप? हम इतना कमा ही नहीं पाती हूँ, 1-2 घर कमाते, बच्चों का पेट भरू है कि देखो कोठियों में। किराया देना पड़ता है। नहीं, यहाँ हमारा अपनी झुग्गी थी, जहाँ यहाँ तो राशन भी मिलती है मुझे, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ये जो है ना डूब क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है। पिछली बार आपने देखा था कितने लोग नुकसान हो जाता है यहाँ पर। मैं ही सर खुश हैं, इसी बाढ़ आती है हम बाहर चले जाते हैं, सरकार मुझे खाना देती है, पानी देती है, दवाई गोली देती है, सब कुछ करती है सरकार। पानी घट जाता है, हम महीना खान में फिर अपनी झुग्गी पे आ जाते हैं। हम इसी में बहुत खुश हैं। सरकार हमें रहने की व्यवस्था कर दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ना हम नहीं जाएंगे हिल के कहीं भी। इसमें नहीं, डूब क्षेत्र में नहीं रह सकते ना आप। पुल के नीचे बैठ जाएंगे ना सर, हम जाके रोड पे बैठ जाएंगे। तो गाड़ियों के लिए है, गाड़ी के लिए हम भी गाड़ी बन जाएंगे, हम भी वही बैठे रहेंगे। क्या करें, मजबूरी है हमारी।
देखो अब झुग्गी यहाँ जा रही तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। यहाँ पर चलो खेती कर सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं, पर मुसीबत ये है ना कि सबसे बड़ी कि भाई आप यहाँ रहने की बात कर रहे हैं। नहीं सर देखो हमको हमें बहुत बुरा लगा, रात को नींद नहीं आई, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया है, हमारी झुग्गी टूटी, हमारा सारा सामान दबा दिया, हम एक एक चीज दुखी हो गए हैं सर। हम कहीं नहीं जाएंगे, सरकार से बस यही हाथ जोड़ी विनती है हमें रहने को व्यवस्था व्यवस्था कर दे कहीं भी। बच्चों के ऊपर छत होगी तो हमको एक रूखी सूखी भी उसमें बैठ के खा लेंगे ना, वही बहुत बढ़िया है। पर सरकार जो मुझे भगा रही है, हम रह रहे हैं इतनी सालों से, 2500 साल से ज्यादा हो गया। सन 2 से हमारा आईडी बनी हुई है, सन 6-2 से आईडी बनी हुई है और सर रह रहे हम और पीछे बहुत दिन से। जो यहाँ कीकड़ खड़े थे, दिन रात दिन दोपहर आदमी को मार के डाल दिया जाता, हम लोग हिम्मत कर कर कीड़े मकोड़े जिंदगी जी जी के हमने वो काट काटे। रहते हो ऐसी जगह जहाँ सुविधा नहीं है। सर हम कहाँ जाएं, जब हमारे पास पैसा होगा तब ना हम कहीं जाएंगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। सबसे बड़ा तो पैसा है, रूम देखने जाओ 10,000 15,000 20,000 कहाँ से लाएंगे हम अकेले कमाने वाले हैं और बच्चे खाने 3-3। हर ये परेशानी है, कपड़ा है लिखता है, कहाँ जाएंगे। अब ये वीडियो वाले ने सब तोड़ फोड़ वाले ने सब हमारा सामान दबा दिया। हम घर पे नहीं थे, हम 1-2 कोठियों में काम करते, अपना पेट पूजा करते हैं, वो करने गए थे, यहाँ देखा तो वो नलका था वो भी तोड़ के दबा दिया और सामान था वो भी पूरा दबा दिया। अब क्या करूं मैं, रो रहे हैं बैठे यहाँ, जाने का दिल ही नहीं। कोई मदद नहीं आई। कहीं से कोई मदद नहीं आई। पूरे अधिकारी जब जब आते, वोट की बाजी आती है तो अधिकारी कहते हैं मुझे वोट दो, मुझे ये दो, और मैं तुम्हारे नेता लोग कहते होंगे, नेता अधिकारी नहीं। हाँ नेता लोग कहते हैं कि वोट डालो, तुम्हारे लिए हम ये करूंगा वो करूंगा। जब हमारी झुग्गी टूटती है तो कोई नेता दिखाई नहीं देता है। किसको वोट डाला था आपने? पिछली बार हम तो ऐसा है भाई, वोट की तो सर हम नहीं बता सकते हैं, वोट तो हमारा दिल करता है वहीं जाता है। अब जो जीत जाए उसकी वोट है। अरे वाह, ये भी पॉलिटिक्स पक्की है इनकी। खैर कुल मिला के बात यही है कि मैं जो देख रहा हूँ कि पूरा सफाया कर दिया गया है। जरा देखिएगा आके यहाँ से कि अब इनके पास दस्तावेज भी सारे ही हैं लगभग यानी कि, और ये सब यानी कि पूरा यहाँ पे झुग्गी क्षेत्र था। ये लोग यहाँ रहते थे, कहीं कोई कोठी में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई खेतों में ही काम करता है, क्योंकि यहाँ खेत भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर यमुना के अंदर खेत ही खेत है सारे, यानी कि पट्टे पे चढ़े हुए हैं, नर्सरियाँ हैं। तो सवाल आज यही आ रहा है कि जिस तरह से ये अमला आया और सब कुछ डैमेज कर दिया गया, इससे पहले इनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर यही सवाल है कि भाई ये डूब क्षेत्र है तो कम से कम पहले इनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि इनको गांव तक छोड़ा जाए, या जिन लोगों ने ये खेत ठेके पे ले रखे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए और इस तरह इन लोगों को परेशान ना किया जाए। सवाल कई सारे हैं, अभी बातें और भी होंगी, बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी नहीं है। मैं भी अब जब यहाँ पहुँचा हूँ तो और जानकारी लेने की कोशिश करूँगा और अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।